जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी में क्लास क्या करने जा रहे हैं, तो सौरमंडल के बारे में क्लास करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको, सौरमंडल के बारे में। देखिए, सौरमंडल सौरमंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है, तो सौर परिवार होता है। इसका एक और नाम, सौरमंडल का एक और नाम सौर परिवार होता है। देखिए, जो इसका प्रधान होता है या मुख्य जिसको बोलते हैं, प्रधान या मुखिया क्या बोलते हैं, हम सूर्य को बोलते हैं। क्योंकि सूर्य से ही क्या चलता है, पूरा ग्रह जो 8 हम लोग का ग्रह है वो क्या होता है, चलता है। और ध्यान सुनिएगा, जो इसका सौरमंडल के बारे में विशेष रूप से बताने वाले कौन है, तो कॉपरनिकस जो वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया है कि सौरमंडल के बारे में पूरा विशेष बनाया है। अब ध्यान सुनिएगा, और सौरमंडल के बारे में हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यह क्या होता है, सौरमंडल का सबसे पहले प्रधान कौन होता है, सूर्य होता है। देखिए ध्यान से, सूर्य का जो बाहरी टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसका आंतरिक होता है 1.5 × 10⁷ केल्विन होता है, इसका आंतरिक तापमान होता है। अब देखिए ध्यान से, जो क्या होता है, सूर्य क्या होता है, वह हाइड्रोजन और हीलियम के गैस से बना होता है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है, यह दोनों गैस के मिश्रण से बना होता है। देखिए, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, 71% होता है, और हीलियम क्या होता है, 27% होता है। ठीक है, और यह क्यों, कैसे बना होता है, कैसे प्रकाश उत्पन्न करता है, तो यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, यह अपने अंदर का जो क्या होता है, ऊष्मा को उत्पन्न करता है। अब रहा इसका और डिटेल में, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सूर्य के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सूर्य के बारे में इसका पूरा क्या बोलते हैं, इसको केवल एक सिंगल लेकर इसको पढ़ेंगे। चलिए, अब थोड़ा इसे ग्रह के बारे में देखते हैं, यहाँ ध्यान सुनिएगा। देखिए, सबसे सूर्य से जो नजदीक ग्रह होता है वह बुध ग्रह होता है। जो सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह है, जो सौरमंडल का, इस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। छोटा ग्रह है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, यह क्या है, यह पृथ्वी से 18 गुना, यह 18 गुना, जो हम लोग का अर्थ, जो हम लोग का पृथ्वी पर रहते हैं, उससे क्या है, यह 18 गुना छोटा है, 18 गुना छोटा है। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए यहाँ पर इसका दिन में क्या है ना, इसका टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान सुनिएगा बाबू, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ बुध ग्रह पर यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं होना, कोई भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, इसका क्या होता है, दिन में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आता है। यहाँ पर इसका बुध ग्रह का कोई भी वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, यहाँ से प्रकाश डायरेक्ट आता है। और प्रकाश आने के कारण क्या होता है, यहाँ पर दिन में बहुत अधिक गर्मी होती है, बहुत अधिक गर्मी होती है। और रात में क्या होता है, यहाँ से सब प्रकाश वापस चला जाता है। ठीक है, वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, वहां प्रकाश को रुक नहीं पाता है। प्रकाश क्या होता है, यहाँ पर बुध ग्रह पर रुक नहीं पाता है, इसलिए क्या होता है, सब प्रकाश रात में वापस हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि वह रात में बहुत ही ठंडा होता है, -180 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, इसका माइनस में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसका उपग्रह कोई नहीं है, इसका उपग्रह एक भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से नजदीक है, सूर्य से नजदीक है, और सूर्य से नजदीक है तो इसका कोई भी उपग्रह जब बनता है, कोई भी उपग्रह बनता है, तो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करता है, खींच लेता है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सूर्य क्या है, बहु ग्रह से सब बड़ा है। ठीक है, ग्रह से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए क्या करता है, जितने भी इसके उपग्रह बनते हैं, जितने भी उपग्रह बनते हैं, वो क्या करता है कि सूर्य अपने तरफ खींच लेता है। अब कोई पूछेगा कि बुध को क्यों नहीं खींच पाता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, बड़ा है इसलिए थोड़ा सा, इसलिए इसको नहीं खींच पाता है। अब देखिए, इसका जो परिक्रमण है, मतलब यह बुध ग्रह जब सूर्य का चक्कर कितने लगाता है, तो 88 दिनों में, 88 दिनों, यहाँ देखिए 88 दिनों में परिक्रमण जो उसका होता है। परिक्रमण मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाना, सूर्य का चक्कर लगाना। ये क्या करता है, यह 88 दिनों में, 88 दिनों में क्या करता है, यह पूरा करता है। जो सब ग्रहों से कितना में, सबसे कम कम दिनों में करता है, सबसे कम में करता है। ठीक है, लेकिन इसका घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन कितना होता है, यह 58 दिनों में करता है, यह 58 दिनों में करता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं शुक्र ग्रह में। देखिए ध्यान से, यह शुक्र ग्रह क्या है, यह पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के क्या होता है, घनत्व बोलिए। देखिए, यह पृथ्वी के घनत्व, आकार, व्यास के समान है। ठीक है, लिखा गया है पृथ्वी के क्या है, यह समान है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी के समान घनत्व में है, आकार में है, व्यास में लगभग समान आता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यह इसे भोर तथा सांझ के तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के नजदीक है। पहला कारण कि यह पृथ्वी के नजदीक है, जब भी इस पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के माध्यम से, ठीक है, परावर्तन के माध्यम से क्या होता है, यहाँ से प्रकाश पृथ्वी के पास पहुंचता है। ठीक है, जिससे अधिक यह चमकता है, अधिक चमकता है, इसलिए सुबह और शाम, मैंने भोर और सांझ के इसे तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, यह सौरमंडल का परी, परी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिक चमकता है, चमकने के कारण ही इसको सौरमंडल का परी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के सहोदर, भगनी एवं जुड़वा बहन कहा जाता है। साथ में है, साथ रहने के कारण एक जैसा आकृति, आकार, घनत्व, इसका सब सेम होने के कारण इसको क्या कहा गया है कि इसका जुड़वा बहन भी कहा गया है। ठीक है, सहोदर और भगनी भी कहा जाता है। अब देखिए,
शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? सेम रीजन। ये भी क्या है, शुक्र ग्रह थोड़ा सा इसके माने बुध ग्रह से दूर है, और इसका भी क्या होता है, जो भी उपग्रह बनता है क्या करता है, यह खींच लेता है, इसको सूर्य खींच लेता है, इसलिए यहाँ पर कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या होता है, इस पर CO2 गैस की अधिकता होती है। CO2 गैस की क्या होती है, यहाँ अधिकता। सिंपल बात कहा जाए कि इसका वायुमंडल में क्या होता है, CO2 गैस पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, CO2 गैस पाने के कारण क्या होता है, सूर्य का तो प्रकाश चला आता है, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य का क्या होता है, प्रकाश तो चला आता है, लेकिन क्या होता है, बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, ये बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए इसको सबसे अधिक गर्म ग्रह भी कहा जाता है, गर्म ग्रह भी कहा जाता है इसको। CO2 के कारण इसमें से प्रकाश आता है, अंदर पहुंचता है, लेकिन क्या होता है, CO2 क्या करता है, इसको बाहर नहीं जाने देता है। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर उस प्रकार क्या करता है, इसके चारों तरफ इसको दबाव बना कर रखता है, जो भी प्रकाश यहाँ पर आता है उसको बाहर निकलने ही नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वेपर भी बोलते हैं, वेपर भी बोलते हैं। और ध्यान सुनिएगा, जो इसका घूर्णन होता है, घूर्णन वह 243 दिनों में होता है, 243 दिनों में होता है। और इसका जो परिक्रमण होता है, परिक्रमण मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाना, सूर्य का चक्कर लगाना, वह 225 दिनों में करता है। 25 दिनों माने लगभग मान के चला जाता है पृथ्वी के अनुसार से 1 ईयर्स मानकर लगभग चला जाता है। तो इसे कह सकते हैं कि दोनों का जो होता है वह 1 ईयर्स होता है। मानिए कि देखिए इसका जो घूर्णन हो गया 243 दिन में, और जबकि पृथ्वी का हम लोग को जानते हैं कि 1 ईयर्स 365 दिन का होता है। तो लगभग क्या है, लगभग मतलब समान माना जाता है, इसको एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सबसे पृथ्वी के निकट है, जो पृथ्वी है उसे सबसे नजदीक, जितने भी ग्रह हम लोग 8 को पढ़ेंगे उसमें सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो हम लोग का शुक्र ही, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह आता है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है सबसे लंबा दिन और रात होता है, क्योंकि इसका जो घूर्णन ध्यान से, जो घूर्णन के ही कारण क्या होता है, हम लोग को माने दिन और रात होता है, घूर्णन के ही कारण क्या होता है, और दिन और रात होता है। आज जो क्या बोलते हैं, परिक्रमण, परिक्रमण के कारण ही वर्ष जो होता है, वर्ष होता है। तो जो इसका घूर्णन गति है 243 दिन है, जो इसमें से किसी का ग्रह का नहीं है, किसी भी ग्रह का नहीं है। इसलिए यह क्या होता है, जो इसका दिन और रात होता है सबसे बड़ा होता है, इसका बड़ा दिन और बड़ा रात होता है। अब देखिए ध्यान से, यह क्या होता है, सबसे विपरीत। यह ले लीजिए शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह, शुक्र और अरुण ये दोनों क्या करता है, यह दक्षिणावर्त। ठीक है, मतलब यह सब जितने ग्रह है, 8 ग्रह में से यह सब ग्रह, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और अरुण हो गया, यह क्या, ये 6 ग्रह क्या करते हैं, यह क्या करते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह आगे आपको आएगा, यह क्या करते हैं, यह दक्षिणावर्त घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते के कारण पूर्व से पश्चिम कारण, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर शुक्र पर क्या होता है, जो सुबह होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वह पश्चिम दिशा में होती है। सिंपल बात है, सूर्य उगता है तो सूर्य जो उगता है वह पश्चिम दिशा की ओर उगता है, पश्चिम दिशा की ओर उगता है, और डूबता कब है, तो पूर्व की ओर। जबकि पृथ्वी पर हम लोग जहाँ रहते हैं वहां कैसे होता है, तो पूर्व में क्या होता है, सूर्य निकलता है और पश्चिम में डूबता है। लेकिन इसका क्या है, यह विपरीत है, यह क्या है, विपरीत है कि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य उगता है पश्चिम की ओर जबकि डूबता है पूरब की ओर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में कुछ ही डिटेल्स लिखा गया है। अब इसके बारे में हम लोग रहते हैं इसी पर, और हम इस पर क्या करते हैं, रहते हैं, इसलिए इसको ही लेकर केवल इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ कुछ टॉपिक कम लिखा गया है, तो ध्यान सुनिएगा। नीला ग्रह इसको कहते हैं, क्यों नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश पानी है, पानी के कारण नीला ग्रह भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको अधिक पानी के कारण क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। आप जानते हैं सब कोई कि 71% क्या है, पानी है। ठीक है, 71% पानी है और 29% क्या है, हम लोग का भूमि है। ठीक है, चलिए, इसलिए अधिकांश पानी के कारण इसको नीला भी ग्रह कहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या हम लोग का है, जीवन संभव है, जीवन संभव है हम लोग का। ठीक है, जीवन संभव है, हम लोग रह रहे हैं किस ग्रह पर रह रहे हैं, तो हम लोग पृथ्वी ही ग्रह पर रह रहे हैं, इसी ग्रह पर रह रहे हैं, और यहाँ ही क्या है, जीवन संभव है हम लोग का। इसका वायुमंडल है, वायुमंडल होने के कारण क्या है, यहाँ पर जीवन संभव है। अगर हम लोग का वायुमंडल नहीं होता, यहाँ पर कोई भी जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के जितने भी क्या होता है, प्रकाश आता है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं हम दिन में, जबकि लिखे हुए हैं 420 डिग्री सेल्सियस बुध ग्रह में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है। आप बोले हैं कि इसका कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पूरा जितना भी प्रकाश पड़ता है पूरा आता है। लेकिन पृथ्वी के पास ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ वायुमंडल है। वायुमंडल होने के कारण जितना भी प्रकाश आता है तो क्या करता है, इसका वायुमंडल उसको क्या करता है, प्रवर्तित कर देता है, मतलब वहां से रिटर्न करता है, उसको बहुत सारा प्रकाश रिटर्न करता है, तब कुछ प्रकाश आता है। और क्या है, इसके 50% हिस्सों में कुछ बादल छके हुए हैं, जो आप आगे पढ़िएगा। अब देखिए ध्यान से,
इसका घूर्णन जो होता है, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर 30 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। सिंपल बात, जो दिन और रात होती है, दिन और रात होती है, तो वह घूर्णन गति के ही कारण होता है। घूर्णन गति के ही कारण क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, वह दिन और रात होता है। तो जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड क्या है, इसका घूर्णन गति है जो अपने अक्ष पर लगाती है। ठीक है, जो लगभग हम लोग मानते हैं 24 घंटा मानते हैं, जो लगभग आप बोल सकते हैं 24 घंटा। चलिए, आज जो इसका परिक्रमण काल होता है, जो परिक्रमण गति होता है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, वह कितने दिन लगाता है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। आप ले सकते हैं 365 दिन। ठीक है, आप मानकर हम लोग एवरेज क्या ले चलते हैं, 365 दिन ले चलते हैं। अब देखिए इसका झुकाव क्या है, 23.5 डिग्री। इसी झुकाव के कारण क्या होता है, हम लोग का जो मौसम में परिवर्तन होता है, जो मौसम में वर्षा ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, ये जो ऋतुएं बदलती है, ये झुकाव के कारण बदलती है। जो पृथ्वी का झुकाव है, इस कारण क्या होती है, ये ऋतुएं बदलती है, ऋतुएं बदलती रहती है। यहाँ पर ठंडी गर्मी मौसम जो भी है यहाँ पर आते रहता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो घनत्व है, ये सब ग्रह से घनत्व इसका अधिक होता है। सिंपल घनत्व मतलब होता है इसका क्या बोलते हैं, आयतन। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग पृथ्वी के तो हो गया, अब हम लोग करते हैं मंगल के बारे में, सुनते हैं, ध्यान सुनिएगा मंगल के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए ध्यान से, इस लाल ग्रह के कारण इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता है, इसको युद्ध का देवता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, देखिए यह युद्ध का देवता लोगों का माना जाता है। ठीक है, लोगों ने माना है। ठीक है, क्यों माना गया है, देखिए तो लाल ग्रह इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिंपल बात किया जाए तो लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, जो लाल मिट्टी होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसलिए वह लाल दिखता है। ठीक है, तो लाल दिखने के कारण क्या कहा लोगों ने कि यह क्या है, यहाँ पर बहुत सारे देवताओं का युद्ध हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ का रक्त के कारण मिट्टी लाल हो गई है। ठीक है, इसलिए इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह पृथ्वी के समान झुकाव है। ठीक है, क्योंकि इस पर जीवन संभव करने का प्रयास भी किया गया है। बहुत सारा साइंटिस्ट पर खोज किए हैं, बहुत सारा यान भी गया है, तो इस पर जीवन संभव करने की क्या संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ सर्च चल रहा है। अब देखिए, क्योंकि इसका झुकाव जो है पृथ्वी का समान है, पृथ्वी का समान है झुकाव है, क्योंकि इसका जो पृथ्वी के समान ही मौसम चेंज होता है। मौसम में जो बदलाव होती है, ठंडी गर्मी जो होता है, वह क्या होता है पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, इसलिए इस पर जीवन संभव करने का चर्चा किया जा रहा है। अब देखिए इसका 2 उपग्रह है, फाबोस और डिमोस है। जो सबसे छोटा इसमें होता है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका डिमोस है। इसका तो है ही, मंगल ग्रह का है ही, लेकिन इस सौरमंडल का ही क्या है, यह डिमोस क्या है, छोटा उपग्रह है। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, सबसे इस क्या बोलते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा यहाँ पर भी क्या है, ज्वालामुखी है। इस जितना ग्रह आप पढ़े 8 पढ़िएगा, उसमें से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, यहाँ पर है ओलंपस मून्स है। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है यहाँ पर। ठीक है, जो क्या होता है, उत्पन्न होते रहता है। यहाँ देखिए इसका घूर्णन क्या है, देखिए ना 24 घंटे 6 मिनट, मैंने क्या होता है कि पृथ्वी का समान ही है। पृथ्वी का समान जो हम लोग पढ़े हैं 23 घंटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 घंटा 56 मिनट इसके समान 24 घंटा लगभग मानकर चला जाता है, 24 घंटा ही मानकर चला जाता है। 24 घंटा 6 मिनट इसका घूर्णन गति हो गया, जिसका क्या होता है, दिन रात क्या होगा हम लोग का, जैसे 12 घंटे का हम लोग का दिन और 12 घंटे का रात मानते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, मंगल ग्रह पर भी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे का रात होगा। अब देखिए इसका परिक्रमण काल 287 दिन, मतलब सिंपल में हम लोग का 1 वर्ष होता है, तो वहाँ 2 वर्ष, मैंने 387 दिनों में वहां पर 1 वर्ष माना जाएगा। यहाँ पर 365 दिन में 1 वर्ष, और वहां क्या होगा, 387 दिन में 1 वर्ष को माना जाएगा, मैंने वहां होता है। अब देखिए पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ पर ऊंचा पर्वत क्या है, निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया जिसका क्या है, उसकी ऊंचाई 3000 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग मान के चला जाता है जो हम लोग का माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 किलोमीटर है, अब तो 50 हो गया है, 8850 किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया है। तो क्या है, इसका त्रिगुना लेकर चला गया है, 3 गुना क्या किया है, इसको लेकर चला गया है कि इसका जो हम लोग का माउंट एवरेस्ट क्या होता है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, पृथ्वी का, वह क्या है, इसका 3 गुना, ये 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग आए काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और बात, ये देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, जो क्या होते हैं ना, कि यह मंगल और बृहस्पति ग्रह में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, और ये भी क्या करते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हो गए हैं, छोटे छोटे पिंड, इसमें क्या होता है कि ये दोनों की कक्षा में, अच्छा मंगल और बृहस्पति के कक्षा में क्या होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि हर ग्रह पर यह गिरते भी रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जब इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, क्षुद्र ग्रह के बारे में, तब उसका विस्तृत रूप दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
बृहस्पति ग्रह ये क्या है? यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह नहीं, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, उसका उपग्रह कितना है? तो 79 है। देखिए अभी मान्यता जो प्राप्त हम लोग का है 16 का ही है, 16 का है, लेकिन जब वहां पर जाता है उसके पास से कोई भी अंतरिक्ष यान गुजरता है या देखा जाता है तो वहाँ नए नए क्या कहते हैं उपग्रह का निर्माण होते रहता है, देखा जाता है। जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, ये सब जितने भी साइंटिस्ट जब भेजता है सब कोई उपग्रह भेजता है, मानव निर्मित कृत्रिम जिसको बोलते हैं उपग्रह, जब भेजा जाता है तो क्या होते हैं उसके नजदीक बहुत सारे उपग्रह दिखते हैं। ठीक है, तो वहीं ले लिया गया है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है वह 16 का ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन 79 को देखा गया है कि उपग्रह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यह पृथ्वी से 11 गुना क्या है? 11 गुना बड़ा है। ठीक है, 11 गुना क्या है? बड़ा है। पृथ्वी से 11 गुना बड़ा बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। अब देखिए यहाँ H2 की सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, यहाँ जो गैस है उसकी सतह पर, इसकी जो सतह पर क्या है? H2 की अधिकता है। ठीक है, और इसका तापमान जो होता है दिन में जो टेम्परेचर होता है उसको 180 डिग्री औसत मानकर चला जाता है। जो औसत का टेम्परेचर है 180 डिग्री है। जो इसका जो परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल जो परिक्रमण करता है सूर्य का, जो सूर्य का परिक्रमण करता है वो क्या कितना में करता है? 12 वर्ष। इसको बोलते हैं कुंभ का मेला, आप सुने होंगे कुंभ का मेला। इसी के आधार पर जो हम लोग का जो महर्षि थे, ऋषि मुनि थे लोग, वो बहुत पहले से ही कुंभ का मेला लगाया गया है। तो इसी के आधार पर क्या बोलते हैं? बृहस्पति ग्रह के आधार पर ही आप जानते होंगे कि कुंभ के मेला 12 वर्ष पर ही आता है, जो क्या होता है? बृहस्पति का जो परिक्रमण काल एक बार में समाप्त होता है, तो इसलिए कुंभ का मेला लगाया जाता है। ठीक है, जो 12 वर्ष पर ही होता है। चलिए अब देखिए इसका धुरी मतलब हो गया इसका घूर्णन हो गया, इस पे अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, तो अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटा 50 मिनट 30 सेकेंड में, लेकिन आप मान सकते हैं सिंपल में 9 घंटा मान सकते हैं, 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटा माना जाता है इसको, 9 घंटा 9.9 इसको माना जाता है। तो 9 घंटा में यह सबसे कम समय में, सब ग्रहों से सबसे कम ग्रहों, सब ग्रहों में सबसे कम समय में यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे छोटा उपग्रह सिनोप है और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। देखिए तो इस ग्रह का बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है, लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। टाइटन जो है जो बुध के समान है। ठीक है, ये देखिए जो गैनीमेड है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन कोई पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपका आ गया यहाँ पर टाइटन है जो सबसे बड़ा है। लेकिन छोटा कोई पूछेगा सौरमंडल का, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या बोलते हैं मंगल पर आपका डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका डिमोस है, और सबसे सौरमंडल का बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का हम लोग का कौन है? गैनीमेड हो गया। सतह पर इसका लाल रंग का धब्बा पाया जाता है, इसके लाल रंग का क्या पाया जाता है? धब्बा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका घूर्णन क्या होता है? पश्चिम से पूरब। फिर बोला है कि ये सब ग्रहों का क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है, पश्चिम से पूरब की ओर ही घूर्णन होती है। लेकिन दो ग्रह जो है शुक्र ग्रह और क्या है? एक अरुण ग्रह, जिससे क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर होती है, पूरब से पश्चिम की ओर होती है। अरुण और शुक्र का पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि और ग्रह क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो यहाँ देखिए इससे क्या होता है? मीथेन का, अमोनिया का, हाइड्रोजन का, हीलियम का होती है यहाँ प्रधानता होती है। मतलब सिंपल में एक यहाँ पर गैसेस पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम। इसको तारा भी कहा गया, तारा का श्रेणी में ही रखा गया है इसको, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस यहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका मान लीजिए कि सिंपल में इसका भी वायुमंडल है जो यह सब मीथेन इसका पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, इसका आता है हम लोग का शनि ग्रह। शनि ग्रह में क्या होता है ना, 7 छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले मतलब रिंग की तरह होते हैं। वह क्या होते हैं? छल्ले मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, वो सब क्या है? छोटे छोटे पिंड है जो क्या होता है कि सिंपल बात कहा जाए तो यह शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, और घूमते रहते हैं, एक राउंडली बना देते हैं। राउंडली बनाने के कारण एक रिंग की तरह दिखता है, इसलिए उसको छल्ला या रिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो यह शनि ग्रह पर जो होता है छल्ला की संख्या या रिंग का संख्या बोलेंगे वो 7 होता है। या देखिए रिंग या छल्ला पाया जाता है जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। अब देखिए यह सबसे कम घनत्व वाला होता है। ये जितने भी ग्रह हैं उससे सबसे कम घनत्व इसी का होता है, 0.7 ग्राम पर CM3 होता है। पृथ्वी का कितना होता है? तो पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर CM3 होता है। सबसे अधिक किसका होता है? तब पृथ्वी का होता है, हम लोग जिस पर रहते हैं लोग, इसका घनत्व होता है। और सबसे कम क्या होता है? शनि ग्रह का होता है, अब देखिए इसका उपग्रह जो है इसका
62 है, 62 है, 62 उपग्रह है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितना है, 21 है। देखिए पहले उपग्रह 62 था, पहले उपग्रह 62 था, अब मान्यता कितना प्राप्त है, 21 को प्राप्त है। लेकिन अभी के अनुसार कितना हो गया है, हम लोग का 82 हो गया है, 82 उपग्रह हो गया है इसका वर्तमान में। लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, साइंटिफिक कहा जाए कि उसको मान्यता प्राप्त हो तभी नहीं है। लेकिन इसका उपग्रह जो देखा गया है अभी 82 देखा गया है। देखिए सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो बुध के समान है, बुध की आकृति जो हम लोग पढ़ते हैं सबसे नजदीक सूर्य का है, उसका क्या है, उसका समान है टाइटन। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यही है, उपग्रह यही है। इसे गैस का गोला कहा जाता है, क्योंकि यह क्या होता है ना, जो इसके रिंग होता है वह गैस की तरह दिखता है, गैस की दिखता है। और इस पर क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए, लिखेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मीथेन गैस की अधिकता होती है। यहाँ देखिए, यहाँ गोला, इसका परिक्रमण काल 29 वर्ष है। परिक्रमण काल, परिक्रमण माने सूर्य का जो चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है वह 29 वर्ष में लगाता है। जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है यह 29 वर्ष में होता है। और इसका जो घूर्णन होता है वह 10 घंटा में होता है। 10 घंटा मैंने अपने अक्ष पर घूमना। अब आइए हम लोग बात करते हैं अरुण के बारे में। अरुण देखिए, इसको लेटा ग्रह कहते हैं। लेटा ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिकांश झुका हुआ है। अधिकांश झुका मतलब है 82 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का झुकाव कितना हम लोग का है, तो पृथ्वी का है 23.5 डिग्री है, लेकिन उसका कितना है, तो सिंपल में 82 डिग्री लिखे होंगे हम। 82 डिग्री यहाँ पर झुका हुआ है, ठीक है। तो वह क्या होता है, लेटा हुआ इस उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत अधिक झुका हुआ है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, इसका उपग्रह कितना है, तो 27 उपग्रह है, 27 उपग्रह है इसका, ठीक है। 5 वलय, इसमें भी अरुण में भी वलय पाया जाता है। जैसे शनि में वलय है उसी प्रकार क्या है, अरुण में भी वलय पाया जाता है। तो उसमें कितना देखा गया है, तब 5 देखा गया है, 5 देखा गया है। देखिए अभी बोला है कि दक्षिणावर्त या पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि सब ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, ठीक है। अब देखिए ये खोज कौन किए थे, तो विलियम हर्शेल 13 मार्च 1781 में किया गया। अब इस सब का डेट क्यों नहीं लगा, तो ये बहुत पहले खोज हो चुका था, ठीक है। इसका नाम देने का मतलब है, नहीं देने का मतलब है कि यह सब बहुत पहले खोज हो चुका था। लेकिन यह अभी फिलहाल में मान लीजिए 200 या 300 वर्ष मानते हैं, मान लीजिए 17 दे रहा है, तो 3 वर्ष हुआ हम लोग का, 2 वर्ष यहाँ देखिए 81 दिया हुआ है, 2 वर्ष लगभग मान लीजिए हुआ हम लोग का। तो इसको बहुत मैंने अभी तत्कालीन में खोज किया गया है, इसका वर्ष दिया गया है, लेकिन इसका तो बहुत पहले खोज चुका था, बहुत पहले खोज चुका था, ठीक। देखिए अरुण का जो खोज किए हैं वो विलियम हर्शल किए हैं, कब किए थे, तो 13 मार्च 1781 में किए थे, ठीक है। यह क्योंकि यह बहुत पहले अभी किया गया है, इसलिए इनका नाम है। और इस सब का जो बृहस्पति के बाद जो है इधर खोज जो किए हैं, तो वह गैलीलियो महोदय ने किए हैं। जो क्या है, गैलीलियो अपने जो गैलीलियो महोदय हैं वह बृहस्पति तक अपने दूरबीन, जो खगोलीय दूरबीन आता है। देखिए हम खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम लोग खगोल विज्ञान पढ़ रहे हैं लोग, वो एक बनाए थे खगोलीय दूरबीन बनाए थे। इसके कारण क्या किए थे, यह सब ग्रहों के देखे थे वो, ठीक है, जो 16वीं शताब्दी में देखा गया था। एकदम कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन क्या किए, वह 16वीं शताब्दी के जो वैज्ञानिक हैं इसी के आधार पर रखा गया। ये क्या किए, तो अपने दूरबीन से गैलीलियो ही ना या बृहस्पति तक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति का किए थे, खोज किए थे। और आगे बढ़िए, यहाँ देखिए जो इसका झुकाव होता है 82 डिग्री, इसी कारण इसको लेटा ग्रह कहते हैं। अब देखिए इसका घूर्णन जो होता है 18 घंटा, मैंने जब अपने अक्ष पर घूमता है वो 18 घंटा में घूम जाता है। वो अपने अक्ष पर घूमता कितना है, 18 घंटा में घूमता है। और परिक्रमा कितना करता है, तो 84 वर्ष में करता है, 84 वर्ष लंबा। इसको बोलते हैं तीसरा। ये देखिए यह आकार के अनुसार से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह आता है हम लोग का बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद ही अरुण आता है, ठीक है। तो ये आकार के अनुसार से तीसरा नंबर पर आता है। चलिए आज जो इसका परिक्रमण काल होता है उसका 84 वर्ष में करता है, 84 वर्ष में करता है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम लाते हैं लास्ट वाला और वरुण में। तो वरुण क्या है, यह सबसे दूर ग्रह है। सबसे दूर ग्रह होने के कारण यह ठंडा ग्रह भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक अधिकांश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीथेन की अधिकता है। जो मीथेन गैस पाया जाता है, हम लोग जो पंख जिसको गैस बोलते हैं लोग, उससे क्या होती है, यहाँ पर अधिकता होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं ना, धुंधला हरे रंग का दिखाई देता है। मीथेन का अधिकता का कारण क्या होता है, यहाँ पर धुंधले हरे रंग का दिखाई देता है यहाँ पर। अब देखिए इसका उपग्रह 14 बनाया गया है, जिसमें क्या है, ट्राइटन। यहाँ पर टाइटन दूसरा हो गया, ठीक है, एक नहीं होता है। यहाँ पर टाइटन दूसरा हो गया या ट्राइटन होता है, जो क्या है, यहाँ का प्रमुख उपग्रह है। जो प्रमुख उपग्रह कौन सा है, ट्राइटन है। अब देखिए इसका परिक्रमण काल कितना है, परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाने का, तो 166 वर्ष लगभग माना गया है, 166 वर्ष। और जो इसका घूर्णन है वो कितना है, 16 घंटा है, 16 घंटा है, ठीक है। अब देखिए जो इसका खोज किए थे जॉन गर्ली, ठीक है, यहाँ 1846 ईस्वी में किए थे, 1846 ईस्वी में इन्होंने किया था। अब देखिए ये धुंधले हरे रंग का दिखता है,
चलिए आज का क्लास हम लोग का इतना रहा। और एक और बात देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, जो हम लोग को सूर्य से सबसे नजदीक 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो ग्रह है उसको हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि सिंपल बात है कि ये अंदर है इसलिए इसको आंतरिक ग्रह याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बृहस्पति से लेके वरुण तक क्या है, ये बाहर, इसलिए इसको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, बाह्य या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। चलिए एक और आता है हम लोग को, इसमें क्या बोलते हैं, एक और आता है प्लूटो आता है। ध्यान सुनिएगा प्लूटो के बारे में। प्लूटो के बारे में उसको 2006 में 24 अगस्त लग रहा है, 24 अगस्त 2006 को क्या किया गया, उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। उसको उसके पहले 2006 के पहले क्या था, प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन क्या किया, कुछ उसकी कमियां थी जिसके कारण उसको ग्रह से हटा दिया गया। और क्या करता था, ध्यान सुनिएगा उसकी कमियों के बारे में। जो हम लोग का लास्ट वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह, वह प्लूटो क्या करता है, इसके ऑर्बिट में, मतलब जो इसका कक्षा है, जो ऑर्बिट है, इसमें प्रवेश करता था, इसलिए उसके गलती के कारण क्या किया गया, उसको निकाल दिया गया। उसको अब बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, बौने ग्रह के श्रेणी में उसको रखा गया है। इसका आज का नाम है 1343 40 नाम रखा गया है उसका, उस तरह, ठीक है, अंक में नाम रखा गया है उसका। तो यह रहा आपका सौरमंडल के बाद थोड़ा सा डिटेल। अब इसके बारे में, सूर्य के बारे में, सब के बारे में और अधिकांश जानेंगे लोग अगला लेक्चर में। जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी क्लास में, आज एस्ट्रोनॉमी की क्लास में बहुत कुछ आपको आज समझाया गया है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग भी 2-3 मंथ के अंदर में हम लोग भी स्क्रीन टच बोर्ड लगाने वाले हैं। अभी हम लोग फिलहाल आपको व्हाइट बोर्ड पे ही जो पढ़ा रहे हैं, टॉपिक आपको दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग भी स्क्रीन टच बोर्ड पे आ जाएंगे। और आप लोग का साथ रहा तो जरूर हम लोग इस मुकाम पे पहुंचेंगे। आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है MP गुप्ता सर, इसको कोशिश कीजिए कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर कमेंट में जरूर लिखें, जय हिंद सर एकदम एक लिखना ही आपको, एकदम पक्का लिखना है आपको। और सबसे पहले बात यह है कि हम लोग रेलवे के टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन की भी तैयारी में लगे हुए हैं, उसका बैच स्टार्ट है अभी जस्ट। अभी देखिए अक्टूबर माह में दीपावली के अवसर पे सरकार ने बहुत सारा वैकेंसी निकाला हुआ है, अब बम्पर बहाली आने वाला। आप एक बार इस क्लास को ज्वाइन होइए, पढ़िए, सेट डेली आपसे बनवाया जा रहा है। और रेलवे का 2 से 3 दिन के अंदर में, आज 15 अक्टूबर है, आज 15 अक्टूबर 2024 चल रहा है, 2 से 3 दिन में आपको हम लोग रेलवे का सेट शुरू होने वाला, प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला। आप एकदम तैयारी कीजिए, उसमें ये दिमाग लगे कि हमारा एक सीट जरूर रखा हुआ है, और हम लोग का एक सीट उसमें जरूर है, हमको वो सीट लेना है तो लेना है, हर हाल में लेना है। आप क्लास के लिए पहुंचिए। SSGD के जो बच्चे हैं उनका स्पेशल बैच भी शुरू होने वाला है 1 से 2 दिन के अंदर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद सभी बच्चों को।